आप लोगों ने उज़्मा जी से सुना और जेपी से भी सुना कि एक माँ की ममता ही नहीं बल्कि माँ जैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है, उस संकल्प शक्ति के साथ किस तरीके से इस पूरे प्रक्रम के दौरान माननीय विदेश मंत्री जी ने मार्गदर्शन किया और एक तरफ और दूसरी तरफ साथ साथ उज़्मा का ढाढ़स भी बनाए रखा। तो अब मैं माननीय विदेश मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस्तकबाल करें, खुशामदीद करें उज़्मा का और अपने आशीर्वाद से उन्हें नवाजें। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, आज जब उज़्मा ने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो मैंने एक बहुत राहत की सांस ली। उज़्मा की कहानी आपने उज़्मा की ज़ुबानी अभी सुनी है और सच्चाई ये है कि उस कहानी के बहुत से एलिमेंट्स, बहुत से तत्व मुझे भी आज पहली बार पता लगे हैं, क्योंकि मेरी जब उससे फ़ोन पे बात होती थी, फ़ोन छोटा होता था, शायद वो डरी भी हुई थी, पूरी बात वहाँ से बता नहीं पाती थी। कुछ बातें जेपी से पता चली, लेकिन बुनेर में उसके साथ क्या क्या घटा, बुनेर कैसा है, क्या, ये सारी चीज़ें मुझे भी आज पहली बार जानकारी उसकी मिली है। उज़्मा, तुम बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। मैं समझती हूँ मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी, इसलिए धन्यवाद की पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति एक आभार ज़रूर प्रकट करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि तुमने संकट में इंडियन हाई कमीशन पर भरोसा किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि दूर देश में बैठी हुई एक लड़की जब फंस जाए तो उसे कहीं एक रोशनी की किरण दिखे और वो भारतीय दूतावास दिखे कि मैं इंडियन हाई कमिश्नर जाती हूँ और वहाँ मुझे सुरक्षा मिलेगी, वहाँ मुझे राहत मिलेगी। और तुम्हारी बुद्धि का कमाल है, कैसे तुम उस व्यक्ति को लेकर के इंडियन हाई कमीशन पहुँची ये शायद तुम ही जानती हो, लेकिन तुम पहुँच गई। और अंदर जाने के बाद इन्होंने जब जेपी से बात की और ये सब बताया तो एक बात वो कहना भूल गए दोनों, जो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि वो ये कह रही है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अगर आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं बाहर निकल के खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊँगी। उसके बाद मैं गर्व महसूस करती हूँ जेपी सिंह जैसे अफसर पर। यहाँ HOM कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमारे हेड ऑफ मिशंस की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसलिए हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले यहाँ थे। हम सब लोग इतने व्यस्त थे कि कोई भी उन्हें सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं था। और ये एक सुखद संयोग है, गोपाल साक्षी हैं कि अपना उद्बोधन देते हुए अपने हाई कमिश्नर्स को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि 2 वर्षों के तुम्हारे काम को देखने के बाद मैंने एक घोष वाक्य बनाया है जो पूरे मीडिया कैंपेन में चल रहा है, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। ये हमारे हर कैंपेन में चल रहा है, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। और मैंने कहा मुझे लगता है कि आप सब इस कसौटी पर खरे उतरेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बना है। मुझे नहीं मालूम था कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसा अफसर जो इसको यहाँ बैठे सुन भी नहीं रहा, वो ये सच करके दिखा देगा कि हाँ, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। जैसे जेपी ने कहा कि बहुत कठिन था ये निर्णय, हाई कमिश्नर पास नहीं थे जिनसे पूछ सकते, मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, फॉरेन सेक्रेटरी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कहा कि जितना कठिन था उतना ही आसान भी था, उसमें जो एक कॉमन थ्रेड है उसको समझिए कि जब उसने ये कहा कि मैं इंडियन नेशनल हूँ तो उसके बाद बाकी चीज़ें गौण हो गई। क्या एंगल है, कौन कल को क्या कहेगा, कहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर एक भारतीय नागरिक बिना उसका मज़हब देखे, बिना उसका प्रांत देखे, बिना उसकी भाषा देखे इतना भर आकर कह दे एम्बेसी की विंडो पे दैट आई एम एन इंडियन नेशनल, मैं भारतीय नागरिक हूँ, ये हमारे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एम्बेसीज बनी ही इंडियन नेशनल्स के लिए हैं। तो अगले दिन मुझे उन्होंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे एक उज़्मा नाम की लड़की आई है, भारतीय नागरिक है, यहाँ घूमने आई थी, एक लड़का उसे मलेशिया में मिला था, तो उसने कहा था, उसी ने उसको स्पॉन्सर किया कि तुम आओ, हम तुम्हें यहाँ घुमाएंगे, लेकिन यहाँ उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई कि उसने उससे गन पॉइंट पे निकाहनामा लिखवा दिया।
और हमारी लेडी ऑफिसर्स ने देखा है उसके साथ बहुत मार पिटाई हुई है और वो ट्रॉमा में है और वो इतनी डरी हुई है कि कहती है कि अगर आप मुझे बाहर भेजने का निर्णय करें तो जहर की पुड़िया साथ ले आइए, मैं जिंदा बाहर नहीं जाऊंगी, जीवित बाहर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा जेपी आप मेरी उससे बात करा दो और उसको कह दो कि साल रखना पड़े, 2 साल रखना पड़े, 3 साल रखना पड़े, इंडियन हाई कमीशन तुम्हें रखेगा लेकिन उसके हवाले नहीं करेगा जिसने तुम्हें ये ट्रॉमा दिया है। तो उन्होंने कहा मैं 15 मिनट बाद आपकी बात कराता हूँ। तो 15 मिनट बाद मेरी उज़्मा से बात हुई, यही संदेश मैंने उज़्मा को भी दिया। पर जिस तरीके से जेपी ने इस पूरे केस को हैंडल किया, हम लोग समझते थे कि विदेश मंत्रालय में जाकर बात करने के बाद वो बाहर आ जाएगी क्योंकि उसका वीज़ा 30 मई तक ही था, लेकिन ताहिर ने पिटीशन डाल दी, केस डाल दिया। तो उन्होंने अपनी ओर से रात रात में वकील करके अपनी पिटीशन उज़्मा की तरफ से भी डलवाई। दोनों पिटिशनर्स की पहले अलग अलग सुनवाई हुई, बाद में उन्होंने कहा एक ही दिन 22 तारीख को हम दोनों की सुनवाई करेंगे। वो सुनवाई हुई। मैं आज यहाँ आभार प्रकट करना चाहूँगी, बिना इस बात को देखे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव के क्या रिश्ते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आज अगर उज़्मा यहाँ है तो उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने लॉयर का, बैरिस्टर शाहनवाज नून, जिन्होंने बिल्कुल एक पिता की मानिंद उसका केस लड़ा है। और मैं विशेष आभार करना चाहूँगी जस्टिस कयानी का, जिनको ताहिर ने ये कहा कि सर पाकिस्तान की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है इस केस में, ऑर्डर में लिखा है। उसने कहा पाकिस्तान की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है सर, तो उन्होंने कहा इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान कहाँ से आ गया। उन्होंने एक मानवीय संवेदना के नाते वो ऑर्डर कोर्ट में ही दिया, कहा कि यहाँ इमिग्रेशन शीट अभी जमा कराओ, इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा दस्तावेज दो और जेपी को कहा कि वाघा बॉर्डर से निकाल कर बच्ची को ले जाओ। इसलिए ठीक है, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमारी मदद की। जस्टिस कयानी ने एक मानवीय संवेदना के आधार पर ये निर्णय दिया। बैरिस्टर शाहनवाज नून ने बहुत अच्छे से केस लड़ा। और जब ये वाघा बॉर्डर पे आ गए, क्योंकि वहाँ इन्हें लगभग 1 घंटा लगा, उसके बाद ये लौटे, तो वो जो तस्वीर मैंने देखी कि जब उज़्मा ने हिंदुस्तान की धरती को चूमा और माथे से लगाया, तो अपने यहाँ कहते हैं अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, मोर देन 1000 वर्ड्स, 1000 शब्दों से ज़्यादा एक तस्वीर बोलती है। उसके बाद उज़्मा के मन में क्या भाव हिंदुस्तान के लिए रहे होंगे, उस मिट्टी को माथे पर लगाते हुए उसको उन्होंने स्वयं प्रकट भी किया है, ज़बानी भी। लेकिन बच्चे, उस एक तुम्हारे जेस्चर ने पूरे हिंदुस्तान का मन मोह दिया। उसके बाद तुम ये नबी कहती तो भी तुम्हारा ये एक भाव प्रकट करना कि हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही तुमने धरती को चूमा और मिट्टी को माथे से लगाया, वो सब कुछ कह गया, वो सब कुछ कह गया। आज बच्ची माँ से मिली है, क्योंकि उसके भाई उज़्मा के वसीम मुझे मिलने आए थे। मैंने उन्हें बुलाया था, शुरू में पूरी कहानी बताई थी, तो तब उन्होंने कहा कि उसके 3 साल की बच्ची है। और मैंने वहाँ जाकर उनका फ़ोन आया कि मैंने उसको कहा है कि तुम्हारी मम्मी उन आंटी जी के पास हैं, मैं अभी मिलकर आया हूँ। तो आते वो मुझसे पूछ रही थी, आंटी जी मेरी मम्मी आपके पास हैं? तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे मिलवा दो। मैंने कहा बस अभी आ रही हैं, अभी मिलती हैं। तो जिस तरह से एक बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिली है, जिस तरह से हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान लौटी है, सुरक्षित लौटी है, उसमें इंडियन हाई कमीशन का जो रोल रहा है, विशेष तौर पे हमारे ऑफिसर जेपी सिंह का जो रोल रहा है, और जो लोग साथ भी आए, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे यहाँ या तो किसी अधिकारी की पत्नी या कोई लेडी स्टाफ हर समय उसके साथ रहता है, कभी उसे हम अकेला नहीं छोड़ते। और वहाँ जब मैं भी पूछती थी उज़्मा से, तो वो यही कहती थी मेरी देखरेख बहुत अच्छे से हो रही है, पर मैं हिंदुस्तान लौटना चाहती हूँ, अपने वतन वापस आना चाहती हूँ। तो बेटा कुछ दिन की देरी है, तुम बहुत जल्दी हिंदुस्तान आओगी।
और मैं आज, जैसे मैंने कहा कि मैंने राहत की सांस ली, और वो राहत की सांस आपको मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही होगी कि आज मेरी बच्ची वापस लौटी है, अपनी माँ से मिली है, और इनकी बेटी अपनी माँ से मिली है। 2 माँ बेटियों का मिलन आज यहाँ हुआ है, भाई बहन का मिलन यहाँ हुआ है। और मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ जेपी का कि आज ये दिन तुमने दिखाया कि बहुत जल्दी हमारी बच्ची हमारे बीच में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके इन शब्दों के बाद मेरे लिए एक बस ये जिम्मेदारी रह जाती है कि मैं यहाँ उपस्थित सभी मीडिया का, बंधुओं का, हमारे कलीग्स का और विशेषतः आपका, उस्मा जी का, उनके परिवार का और जेपी का धन्यवाद करूँ। आप सबके सानिध्य के लिए और यहाँ उपस्थिति के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी आपने सुना और इसके साथ ही पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी भारत की बेटी उज़्मा को भी आपने सुना। उनके लिए आज का दिन बेहद भावुक कर देने वाला, किस तरह से पाकिस्तान में एक डॉक्टर ने बंदूक की नोक पर उनके साथ निकाह किया और उसके बाद उनकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश की, विस्तार से बताया और कहा कि पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहां जाना तो आसान है लेकिन वहां से लौट आना बेहद कठिन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज़्मा की। जाहिर तौर पर लंबे अरसे के बाद जब वो हिंदुस्तान लौटी तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिसका जिक्र सुषमा स्वराज भी कर रही थी कि उन्होंने भारत की जमीन को चुमा। और यहां पर देखिए अपने परिवार के साथ वो मीडिया से मुखातिब होती हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का उन्होंने धन्यवाद दिया। अपनी प्यारी सी बेटी से भी काफी दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई, अपनी मां से उनकी मुलाकात हुई और दोनों उस वक्त काफी ज्यादा रो भी रही थीं। और ये तस्वीरें न सिर्फ उज़्मा के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी राहत देने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में फंसी हिंदुस्तान की बेटी को भारत सकुशल वापस लौटाने में विदेश मंत्रालय ने, भारतीय हाईकमीशन ने एक बड़ा योगदान दिया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।